तो सो जाएंगे हम, हमारे पास मौलाना साहब वोट देंगे? पूरी उम्मीद है मौलाना साहब वोट देंगे। जो भी जुडिशल रिफॉर्म्स आएंगे वो इज्तिमाई नौइयत के होंगे, कोई इंफरादी नौइयत पे, बिल्कुल मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत का नंबर्स पूरे करने का दावा। मौलाना फजल रहमान की जमात की 8 नशिस्तें अहमियत इख्तियार कर गईं। मौलाना जिस तरफ हुए उसकी नैया पार लगेगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं आईनी तरमीम आज पेश की जाएंगी, हम 224 हो जाएंगे। पूरी उम्मीद है मौलाना फजल रहमान हमें वोट देंगे। यकीन दिलाता हूँ जुडिशल रिफॉर्म्स इज्तिमाई नौइयत की होंगी, इनफरादी नहीं। इसाक डार को भी नंबर पूरे होने का यकीन। मौलाना फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए गए हैं। आईनी तरमीम से मुतालिक हुकूमत का साथ देंगे, हुकूमती रहनुमाओं का दावा। हुकूमती ज़राए का कहना है आईनी तरमीम जामे पैकेज है जिसमें आईनी अदालत बनाई जाएगी, जिसके लिए जजेस की तकर्रुरी का तरीक़ेकार वज़ा किया जा रहा है। बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान ने इख्तिलाफी मामलात को सुलझाया। मुजव्विज़ा आईनी तरमीम का मुसव्विदा JUI के साथ शेयर किया गया है। JUI के रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तजा कहते हैं किसी के साथ इत्तेहाद की तरफ नहीं बढ़ रहे। मेहमान सारे मुअज़्ज़ज़ होते हैं, एहतराम देना जरूरी होता है। घर आना और बात है, पार्टी पॉलिसी अलग बात है। तब्दील शुदा वक्त के मुताबिक कौमी असम्बली का इजलास शाम 4 बजे और सेनेट का शाम 7 बजे होगा। मौलाना फजल रहमान ने आईनी तरमीम पर मुशावरत के लिए वक्त मांगा था। नून लीग के पार्लिमानी लीडर्स के अरकान असम्बली और सेनेट को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ लाहौर से इस्लामाबाद के लिए रवाना। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी के इजलास जारी। विफाकी काबीना का खुसूसी इजलास कुछ देर बाद होगा। मुजव्विज़ा आईनी तरमीम के लिए हुक्मरान इत्तेहाद के राब्ते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मुलाकात के बाद नायब वजीर आजम इसाक डार और आजम नजीर तारड़ वजीर आजम शहबाज शरीफ के चैम्बर में पहुंच गए। स्पीकर के चैम्बर में हुकूमती और इत्तेहादी अरकान की मुलाकात। आईनी तरमीम पर मुशावरत। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने ब्रीफिंग दी। फारूक सत्तार ने कहा मुजव्विज़ा आईनी तरमीम पर एतमाद में लिया गया है। मौजूदा हालात में हुकूमत का निजाम चलाने के लिए तरमीम जरूरी है। ऐसी आईनी तरमीम की मुखालफत नहीं करेंगे जो मुल्की इस्तेहकाम के लिए है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह बोले सियासी बुहरान हल करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। कोशिश है वो तरमीम लाएं जिन पर तमाम जमातें मुत्तफिक हों। हुकूमत आईन नहीं गैर आईनी तरमीम करने जा रही है। मौलाना अपने असूली मौक़िफ़ पर हैं कि अदलिया से मुतालिक कानून साजी गैर मामूली नहीं होनी चाहिए। जजेस की उम्र बढ़नी चाहिए, ना एक्सटेंशन होनी चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं अहम कानून साजी मुल्क व कौम के लिए होनी चाहिए। असद कैसे ने कहा ताहाल मुसव्वदा नहीं दिखाया गया, हुकूमत चीजों को बिल्डोज कर रही है। पार्लियामेंट को रबर स्टैंप बना दिया गया। जरताज गुल ने कहा नून लीग के पास वोट पूरे नहीं है, उन्हें आईनी तरमीम से पीछे हट जाना चाहिए। हुकूमत की मुजव्विज़ा आईनी तरमीम में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के तकर्रुर के लिए पैनल मांगा जाएगा। जजेस तकर्रुरी के लिए जुडिशल कमीशन में पार्लियामान को नुमाइंदगी दी जाएगी। हाई कोर्ट्स के जजेस की रोटेशन की तरमीम भी मंजूर की जाएगी। आईनी और मुफादे आमा के मुकदमात के लिए अलग अलग अदालतों के क़याम की तरमीम भी शामिल है। जराये के मुताबिक आर्टिकल 63A में तरमीम की जाएगी, जिसके बाद फ्लोर क्रॉसिंग पर वोट शुमार होगा। जजेस की रिटायरमेंट की बालाई हद न बढ़ाने का फैसला किया गया है। निगरान वजीर आजम के तकर्रुर के लिए तरीकाकार बदलने की तरमीम भी मंजूर की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मखसूस नशस्तों पर वजाहत का मामला। इलेक्शन कमीशन ने मुशावरती इजलास कल 11 बजे तलब कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सदारत करेंगे। PDM हुकूमत ने मुश्किल फैसले करके मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। 2018 से 22 मुल्क की माशी तारीख का बदतरीन दौर रहा। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं पायदार माशी इस्तेहकाम के लिए पॉलिसीज और इस्लाहात का तसलसल जरूरी है। महंगाई में 38% से 9.6% की तारीखी कमी मौजे से कम नहीं। सेक्रेटरी इत्तलात नून लीग मरियम औरंगजेब का मौशी इस्तेहकाम लाने पर वजीर आजम को खिराजी तहसीन। कहा नून लीग की हुकूमत आते ही मौशी अशारिये दुरुस्त सिमत में जाते हैं, अवाम को रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है।
शरह सूद 22 से 17.5% पर आना दुरुस्त मौशी पॉलिसियों की कामयाबी का सबूत है। 5 साल नाअहल साजिशी माफिया ने मईशत से खिलवाड़ किया। वजीर आजम ने मुल्क के मुफाद में फैसला करके डिफॉल्ट से बचाया। वफाकी हुकूमत ने डिस्कोज, एनटीडीसी और जिनकोज पर 6 माह के लिए लाजमी सर्विस एक्ट नाफिज कर दिया। जराये का कहना है लाजमी सर्विस एक्ट सरकारी बिजली कंपनीज की निजकारी पर मुमकिन एहतजाज से बचने के लिए किया गया है। लाजमी सर्विस एक्ट के तहत एहतजाज और हड़ताल पर पाबंदी होगी। डिस्कोज, एनटीडीसी और जिनकोज यूनियन की सरगर्मियों पर भी पाबंदी आयद होगी। लाजमी सर्विस एक्ट की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। शहरियों को बाइख्तियार बनाने में जमहूरियत का अहम किरदार। जमहूरियत के इस्तेहकाम और इदारों की मजबूती के लिए मिलकर काम करना नागुज़ीर है। जमहूरियत के आलमी दिन पर सदर आसिफ जरदारी का पैगाम। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा जमहूरी इस्तेहकाम आइंदा नस्लों की तरक्की का पेश खैमा है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना था माजी की निस्बत आज जमहूरियत मुस्तहकम और मजबूत हो चुकी है। बिलावल भुट्टो ने कहा पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली जमहूरी तरक्की के साथ जुड़ी हुई है। मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां जारी। मुख्तलिफ शहरों में आशिकाने रसूल ने घरों और गलियों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया। कराची समेत मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी की सजावट के सामान के स्टॉल लग गए। फिजाओं में हर सू दुरूद व सलाम की सदाएं। गवर्नर हाउस सिंध में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह परवर महफिल 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से चिरागा। रावलपिंडी में 24 घंटे के दौरान मजीद 32 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। 3 अफराद की हालत तशवीशनाक। महकमा सेहत का कहना है रवां साल डेंगू से मुतासरा मरीजों की तादाद 338 हो गई। कंदकोट में पुलिस का डाकू और जराइम पेशा अफराद के खिलाफ ऑपरेशन का चौथा रोज। एसएसपी का कहना है 3 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया। डाकू के कई ठिकानों को मिसमार कर दिया। गजा में इसराइली जारी है। 24 घंटे में इसराइली बमबारी में 26 फलस्तीनी शहीद। नसीरात कैंप पर हमले में 3 जबालिया में 1 नौजवान शहीद। इसराइली तैयारों ने रफा में रिहायशी इमारतों पर बम बरसाए। बैतुल्लाहिया खाली करने की वार्निंग दे दी। इसराइल में वजीर आजम नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ बड़ा मुजाहरा। यरगमालियों को रिहा करवाने का मुतालबा। गजा में इसराइली जारियत 24 घंटे में इसराइली बमबारी में 26 फलस्तीनी शहीद। नसीरात कैंप पर हमले में 3 जबालिया में 1 नौजवान शहीद। इसराइली तैयारों ने रफा में रिहायशी इमारतों पर बम बरसाए। बैतुल्लाहिया में खाली करने की वार्निंग दे दी। इसराइल में वजीर आजम नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ बड़ा मुजाहिरा। यरगमालियों को रिहा करवाने का मुतालबा। सऊदी अरब और इसराइल के ताल्लुकात आजाद फलस्तीनी रियासत के क़याम तक मुमकिन नहीं। सऊदी इंटेलिजेंस एजेंसी के साबिक सरबराह शहजादा तुर्की अल फैसल का बरतानवी थिंक टैंक को इंटरव्यू। कहा इसराइल से ताल्लुकात मामूल पर लाने की बुनियादी शर्त है। भारतीय शहर आगरा में 3 रोज से जारी बारिशों के बाइस ताजमहल की छत टपकने लगी। हुकाम का कहना है छत में दरार पड़ने से पानी टपक रहा है। ताजमहल का 4 में से 1 बाग मुकम्मल तौर पर डूब गया। मशरिकी और वस्ती यूरोप में शदीद बारिशों और सैलाब से निजाम जिंदगी दरहम बरहम। रोमानिया के बेशतर इलाके जेर आब। मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद हलाक। सैलाब से 5000 मकानात को नुकसान पहुंचा। चैंपियंस वनडे कप में स्टैलियंस और मार्कोर्स मध्य मुकाबले। एआईवाई न्यूज स्टैलियंस का मीडिया पार्टनर है। गुज़श्ता रोज पैंथर्स ने डॉल्फिन्स को 50 रन से शिकस्त दे दी। डॉल्फिन्स की टीम 329 रन के ताकुब में 278 पर हिम्मत हार गई। हसनैन 5 विकेटें उड़ाकर मैच के हीरो करार। पाकिस्तान की सलीमा इम्तियाज आईसीसी इंटरनेशनल पैनल ऑफ डेवलपमेंट एम्पायर्स में नामजद। सलीमा इम्तियाज ये एजाज हासिल करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून बन गईं। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका विमेंस की T20 सीरीज में एम्पायरिंग करेंगी। और इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी का शानदार सफर जारी। ब्रेंटफोर्ड को शिकस्त देकर मुसलसल चौथी कामयाबी हासिल कर ली। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने साउथहैम्पटन को 3-0 से शिकस्त दे दी। एस्टन विला ने एवेंटन को 2 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। चेल्सी ने बोर्नमाउथ को जेर किया।